हेलो एवरीवन। तो आज के क्लास में हम लोग एक्सपोनेंट का एक्सरसाइज 2B देखने वाले हैं। पिछले एक्सरसाइज में 2A तक पूरा हो गया था, तो आज हम लोग अगले एक्सरसाइज को देखने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में हम लोग स्टैंडर्ड नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड नोटेशन क्या है, देखते हैं आगे कैसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता ही है क्या, अभी इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ये है एक्सरसाइज 2B। एक्सरसाइज 2B, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन वैसे जैसे दिया गया है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म वही स्टैंडर्ड नोटेशन जो भी है, इसको उस तरीके से लिखना है। तो इसमें लिखा कैसे जाएगा, इसको बनाते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि इसमें जो लिखना है ये है 57.36 को स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है। कैसे लिखा जाएगा, लिखने का तरीका इसमें एक ही होता है कि स्टैंडर्ड नोटेशन कहने का मतलब हुआ कि वो ऐसा नंबर जिसमें पहले डिजिट के बाद डेसिमल आए। जैसे यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, लेकिन हम लोगों को पहले डिजिट के बाद डेसिमल लाना है। जब पहले डिजिट एक डिजिट के बाद जब डेसिमल हो तो उसको स्टैंडर्ड नोटेशन बोलते हैं। तो एक डिजिट के बाद इसमें डेसिमल लाने के लिए क्या करना होगा, इसको 10 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। जैसे 57.36 है, इसको अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5.736। तो अगर यहाँ 10 से डिवाइड किए तो ये तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, मतलब नंबर तो बदल जा रहा है लेकिन नंबर को नहीं बदलना है, नंबर बिना बदले ही हमको करना है। तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 10 to the power 1। इसको 10 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो इतना होगा, तो यहाँ पे लिख देना है 10 to the power 1। अब देखो ये हम लोगों का स्टैंडर्ड नोटेशन हो गया। स्टैंडर्ड नोटेशन क्यों हुआ, पहले डिजिट के बाद डेसिमल भी है और यहाँ पे 10 to the 10 के पावर में कुछ मल्टीप्लीकेशन में एक यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है। तो अब इस चीज़ को देखना है कि हम इसको अगर सॉल्व करते हैं, जैसे 5.736 को अगर हम लोग सॉल्व कर इंटू 10 to the power 1 को अगर सॉल्व करते हैं तो हमको 57.736 आना चाहिए। कैसे आएगा, इसको जैसे 5.17 था, इसको अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं, 10 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं इंटू 10 कर देते हैं तो ये जैसे, हाँ इसको हटाओ पहले, डिवाइड अगर यहाँ पे करते हैं तो ये 57.36 होगा। और 10 को जब इससे डिवाइड मतलब कैंसिल कर दिए तो कितना होगा 57.36। कितना होगा 57.36। तो आ गया ना, नंबर क्या था 57.36। मतलब यहाँ से ऐसे चेक कर लिए कि जो ये नंबर है मेरा स्टैंडर्ड नोटेशन में है। करने का तरीका हमेशा क्या है कि 10 से किसी भी मतलब उतने से डिवाइड करना है जैसे कि फर्स्ट डिजिट के बाद हमेशा उसमें डेसिमल आए। पहला डिजिट के बाद ही डेसिमल है, 2-3 डिजिट के बाद अगर डेसिमल है तो वो स्टैंडर्ड नोटेशन में नहीं है। तो उसको डिवाइड किए तो ये ऐसे आएगा। अगला और एक क्वेश्चन करके देखते हैं तो पता चल जाए बढ़िया से। जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन है इसी का, 1 का 2 नंबर क्वेश्चन जैसे है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 35 और कितना जीरो है, 2 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक, इतना जीरो। इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है। स्टैंडर्ड नोटेशन में कैसे लिखाएगा कि इसमें 3 के बाद पॉइंट आना चाहिए। तो 3 के बाद पॉइंट कब आएगा, जैसे यहाँ पे 5 लिखे, 1 2 3 4 5। इसको हम कितने से डिवाइड करेंगे कि 3 के बाद डेसिमल आए, तो डिवाइड कर देंगे। इसमें सीधा काउंट करना है, 1 2 3 4 5, 2 4 5 6। जब इतना से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा स्टैंडर्ड नोटेशन में, मतलब 3 के बाद एक डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। तो जब इतना से डिवाइड करेंगे तो इतने से मल्टीप्लाई भी करना होगा, तब तो ये सेम नंबर हो, नंबर में चेंज नहीं होगा। इतने से अगर डिवाइड करना है, ये इसको हम क्या लिखें, इसको हम लोग 10 to the power 6 भी लिख सकते हैं। 10 के बाद 6 जीरो है, मतलब 10 to the power 6 भी लिख सकते हैं। हाँ, तो ये इसका आंसर क्या होगा 3.5। 0 को अगर इग्नोर भी करते हैं तो कोई बात नहीं है, इंटू 10 to the power 6 कितना होगा 10 to the power 6। क्योंकि पॉइंट के बाद के बाद किसी नंबर के बाद अगर 0 है तो 0 को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। तो ये 3.5 इंटू 10 to the power 6 है इसका आंसर, ठीक। तो अगर आगे हम लोग और कुछ देखते हैं इसमें कि जैसे क्वेश्चन नंबर 2 सब में भी वही है, कहीं कोई कुछ ज़्यादा करने का झमेला है नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 भी, क्वेश्चन नंबर 2 बना लिए। 3 क्वेश्चन जैसे है, क्वेश्चन नंबर 3 को अगर सॉल्व करते हैं, 273 और कितना जीरो है 3,
1 2 3, अगर इसको हम लोग कितने से डिवाइड करें कि जो नंबर है 2 के बाद पॉइंट डेसिमल आए, तो इसको डिवाइड करना होगा 273,000। इसको यहाँ डेसिमल लाने के लिए हम लोग को डिवाइड कितना से करना होगा, 10⁵ से। 10⁵ से अगर डिवाइड किए तो 10⁵ से मल्टीप्लाई भी करेंगे, मतलब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा 273। नंबर के बाद जो जीरो है इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, यानी कि 2.73 इंटू 10⁵ इंटू 10⁵। अब हम लोग इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमको नंबर मेरा मिलना चाहिए, तो नंबर मिलेगा, देखते हैं कैसे मिलता है। नंबर 273 1 2 3, अगर जैसे यहाँ पे इंटू 100 करेंगे तो 100 करेंगे तो ये जो डेसिमल है, डेसिमल में 2 जीरो चला जाएगा, ठीक। इसको इस तरह से नहीं समझ में आएगा, बनाते हैं। 273 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 5, 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पे 273 और 3 जीरो, कितना हुआ, जब 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया तो अब बचा 273 और 000, यानी कि जो नंबर हम लोगों का था वो नंबर है, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पे स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखा जाता है। तो अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही स्टैंडर्ड नोटेशन ही दिया गया है, लेकिन उसको अलग, इसमें थोड़ा सा अलग चीज़ है। तो उस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। इस बार स्टैंडर्ड नोटेशन में नहीं लिखना है, इस बार यूजुअल फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है, यूजुअल फॉर्म में। तो हम लोग इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे 3.74 इंटू 10⁵ लिखा हुआ है, तो यूजुअल फॉर्म में लिखने का मतलब जो नंबर डायरेक्ट जैसा होता है वैसा लिखना है। तो 374 डिवाइडेड बाय 100 इसको लिख सकते हैं, इंटू 10⁵ यानी कि 5 जीरो, ठीक। 2 जीरो कट गया, 374 और उसके बाद 1 2 3, कितना, 3 जीरो, यानी कि ये जो है हम लोग का आंसर है। यूजुअल फॉर्म में इसको ऐसे लिखेंगे। एक और क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। 4.1253 इंटू 10⁵, तो इसको लिखा जा सकता है 41253 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 इंटू 10 1 2 3 4 5 6 7, तो 4 जीरो यहाँ से कैंसिल होगा, 1 2 3 4 खत्म, बचा 3, यानी कि 41253,000, कितना, 41253,000, ये इसका आंसर होगा। यूजुअल फॉर्म में डायरेक्ट ऐसे लिखना होता है। यूजुअल फॉर्म का मतलब डेसिमल नंबर से जो दिया गया है उसमें से डेसिमल रिमूव करना है, ठीक है। डेसिमल और 10 का जो पावर है उसको रिमूव कर देना है। इसको ऐसे अगर हम लोग 10 क्यूब भी मतलब लिखते हैं तो गलत होगा। जितना नंबर जो पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उसको हटाना और डेसिमल को हटाना, सिंपल सा एक जो नंबर होता है वैसा, ठीक। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसा ही है, इसमें कुछ नहीं है, बस 10 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करने का है। इतने से डिवाइड करो, 10 का उस पावर से डिवाइड करो कि पहला डिजिट के बाद हमेशा डेसिमल आ जाए, और जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि कैंसिल होकर नंबर में कोई चेंज ना हो। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा क्या करते हैं कि जिससे डिवाइड करते हैं, डिवाइड भी उसी से, मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से डिवाइड करते हैं ताकि नंबर में कोई चेंज ना हो। तो बस इसमें भी वही करना था। तो क्वेश्चन नंबर 3 जैसे इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जैसे हम मान लो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। 3 का 3 क्या बोला गया, द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन इज, कितना दिया, 1496, कितना जीरो है, 2 3 4 5 6 7 8 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना मीटर दिया है, ठीक है। इसको हम लोगों को चेंज करना है किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हम लोगों को डेसिमल स्टैंडर्ड फॉर्म में एक डिजिट के बाद चाहिए, यानी कि 1 के बाद डेसिमल होना चाहिए। 1.496 2 3 4 5 6 7 8, इतना लाने के लिए कितना से डिवाइड करना होगा, 8 और 2 10 11 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10⁻11। 11 से क्यों डिवाइड किए, क्योंकि 8 तो जीरो ही है और 3 और डिजिट है ना, 496 3 अलग अलग और डिजिट है, तो उसको भी तो डिवाइड करेंगे तब तो 1 के बाद आएगा, बस इसीलिए। तो इतना करने के बाद अगर इस चीज को हम लोग यहाँ पे पॉइंट डाल दिए तो ये चीज हट जाएगा,
तो ये चीज़ अगर नहीं, इसको यहाँ पे अभी पॉइंट मत डालो, अगर ऐसे डिवाइड करके यहाँ मल्टीप्लाई किए तो ये आंसर क्या हो जाएगा 1.496 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू 10 टू द पावर 11। इस सारे को हम लोग इग्नोर भी कर सकते हैं, यानी कि 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11, क्योंकि किसी भी नंबर के बाद अगर इतना जीरो आता है, इतना लंबा लग रहा है, सारा जीरो को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। तो इसका फाइनल आंसर होगा 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेम भी वैसा ही है, मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ मून दोनों को ऐड कर देना है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जैसे राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का इसमें क्या है तरीका। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या बोला गया है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, लिखने का तरीका इसमें क्या होगा, इसी चीज पे फोकस करना है। तो देखो यहाँ पे दिया गया है 5 का क्वेश्चन नंबर 1 जैसे सॉल्व करते हैं, 0.0006 क्या है 0.0006। तो हम लोग इसको यहाँ पहले ही नंबर के पहले बहुत सारा जीरो लगा हुआ है, मतलब एक डिजिट के बाद नहीं है, डिजिट से पहले डेसिमल है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका है जैसे 6, इसको क्या लिख सकते हैं 6/1000 लिख 10,000 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 यहाँ लगेगा। तो 6/10,000 को क्या लिखेंगे 10 टू द पावर 4। तो अगर जब पावर मेरा नीचे में है, मतलब डिनोमिनेटर में पावर है, पावर डिनोमिनेटर में कभी नहीं रहता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 0, यहाँ पे तो 0 पॉइंट है ना, हाँ 0.6 है, 0.6 इंटू 10 टू द पावर 4, यहाँ पे भी वैसा ही होगा 0.6, यानी कि 0.6 इंटू 10 टू द पावर -4 ऐसे करके लिखना होगा इसमें, तभी तो होगा। क्योंकि हम पहले ही बोले थे कि पहले क्या था, एक सेकंड रुको, 0 पॉइंट नहीं, यहाँ पे 0 पॉइंट क्यों होगा, पॉइंट को ही तो हटाना था, पॉइंट को रिमूव करना है। तो 6 इंटू 10 टू द पावर 4 होगा, -4 होगा। क्यों 6 इंटू 10 टू द पावर -4 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में नंबर है, जो हम लोगों का 10 का पावर है वो कहाँ है डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में कभी नंबर 10 टू द पावर का कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा, तो जैसे ऊपर जाएगा तो प्लस जो है माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन जैसे है, क्या है, इसको सॉल्व करते हैं 2 नंबर 0 पॉइंट कितना है 2 4 6 1 2 3 4 5 6 8 3। इसके बाद हमको लिखना है, तो यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसमें एक डिजिट के बाद हमेशा आना चाहिए 8.3 होना चाहिए। तो डिवाइड इसको कितने से करेंगे, कि इसको डिवाइड करना होगा 2 4 6 7 से, 10 टू द पावर 7 से, 10 टू द पावर 7 से जब डिवाइड करेंगे तो यानी कि 8.3 इंटू 10 टू द पावर -7 कितना होगा इंटू 10 टू द पावर -7। एक डिजिट के बाद 0 आ गया, एक डिजिट के बाद डेसिमल आया ना, तो उसी तरह एक डिजिट के बाद जब डेसिमल आ गया मतलब ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर एक डिजिट के बाद डेसिमल नहीं आता है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में सारा ऐसे ही बनेगा, एक डिजिट के बाद हमेशा डेसिमल लाना, एक डिजिट के बाद डेसिमल आ गया, बाकी सब उसी तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 6, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 बाय जितना भी नंबर दिया हुआ है 1 लाख है, शायद 10 लाख है, 1 बाय 10 लाख मीटर, यानी कि वो 10 टू द पावर 6 होगा। स्टैंडर्ड हीट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, साइज ऑफ बैक्टीरिया, सब कुछ वैसे ही बनाना है इसमें और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म, यूजुअल फॉर्म में सारे नंबर को लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 2.06 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 10 टू द पावर -5, यानी कि 2.06 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -5, यानी कि डिवाइडेड बाय इतना। ठीक, अब इसको जब डिवाइड करते हैं यानी कि 2.0000206 कितना होगा 2.00। 4 बार 0 इसलिए लिखे क्योंकि एक
डिजिट एक जीरो तो इसी को डेसिमल को एक साइड पीछे लाने में एक जीरो चला जाएगा बस, इसलिए 4 बार जीरो और उसके बाद जो नंबर है वैसा ही। इसको एक सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं। कैसे याद रखना है कि जैसे 5 दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 5 इंटू 10⁻⁻7, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 5 डिवाइडेड बाय 4 5 6 7। तो एक डिजिट पहले जाना है, यानी कि एक डिजिट पहले आए, 1 2 3 4 5 6, ठीक। जितना यहाँ पे जितना पावर दिया गया है उससे एक कम जीरो बैठाना है, जितना पावर रहेगा उससे एक कम जीरो बैठाए और उसके बाद जो नंबर है वो लिख दिए। जब सिंगल डिजिट पीछे जाना हो, जब सिंगल एक डिजिट पीछे जा रहे हो तो बस जितना नंबर है उतना नंबर लिखे और उसके एक डिजिट पहले उसके एक डिजिट पहले डेसिमल लगा दिए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 से एक समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 5.673 इंटू 10⁻⁻4। हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 5.673 डिवाइडेड बाय 2 3 4। तो इसको हमको और क्या करना है, इसमें एक डिजिट ही पहले जा रहे हैं ना, जा तो एक डिजिट पहले रहे, यानी कि 0.000567 ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि एक डिजिट पहले गए तो 3 जीरो लगा और एक जो नंबर है वो सेम लिख दिए, ठीक है। तो इसका ये आंसर होगा। तो सारा क्वेश्चन बाकी बचा वैसा ही है, 1.8 इंटू 10⁻⁻2 सेम है, तो इसका हो जाएगा 0.018। फिर उधर भी आगे सेम है, मतलब लगभग ही पूरा क्वेश्चन का पूरा एक्सरसाइज सॉल्व हो गया है। तो उसके बाद भी अगर सारा क्वेश्चन बनाने के बाद अगर फिर भी कहीं डाउट रह रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर किसी भी तरीके से टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर फेसबुक पेज पे कहीं से भी अगर आप लोग मैसेज करते हैं, अपना डाउट पूछ लीजिए, सॉल्व करके उसको अगले क्लास में बता दिया जाएगा, ठीक है। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि हर इंसान के पास पहुंचे जिसको भी इस चीज़ का ज़रूरत है, ठीक है। चलो, थैंक यू।